कैसी लगी आपको मूवी भारत भाग्य विधाता? बहुत ही शानदार फिल्म है और मुझे लगता है हर इंडियन को ये फिल्म देखने के लिए आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग इस घटना से वाकिफ नहीं होंगे जो उस दिन पाकिस्तानियों द्वारा भेजे गए थे वो आतंकवादी। तो वो एपिसोड जो है ना सबको पता है देश में क्या हुआ था उस रात को। लेकिन जिनके पर्सपेक्टिव से ये फिल्म दिखाई गई है ये है नर्सिस के पर्सपेक्टिव से। तक बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से फिल्म बना दी गई है, जैसे कि डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव तक भी बना दी गई है। हर वर्दी वाले चाहे वो एयरफोर्स हो आर्म फोर्स हर किसी के पर्सपेक्टिव से फिल्म बनी है, लेकिन नर्सेज रह गई थी। नर्सेज के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये फिल्म देखने के लिए मिल रही है और उस रात को क्या हुआ था और कैसे ये औरतें ये महिलाएं ये वर्दी पहने हुए महिलाएं जो 14-15 सिर्फ सिस्टर्स थी उस रात को वो भारत भाग्य विधाता बन करके उन्होंने कई आई थिंक 400 प्लस महिलाओं और बच्चों की जान बचाई थी। तो क्या लगता है आपको कि इस मूवी का टाइटल जो है इस मूवी की स्टोरी से बिल्कुल लाइन करता सिंक कर रहा है? बिल्कुल मुझे लगता है ना कि अब तक इससे अच्छा टाइटल मैंने नहीं सुना है। मतलब मतलब अब तुम अब धुरंधर का नाम मत ले लेना भाई, नहीं, नहीं। धुरंधर का नाम मत ले लेना, लेकिन भारत भाग्य विधाता मतलब दिल को छू जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइटल। इस मूवी पे रिलेटेड जो है सॉरी इस स्टोरी पे रिलेटेड बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज पहले भी बन चुकी हैं, पर इनका सारा फोकस इस मूवी पे ये नर्सेस पे ही क्यों आखिर? इसलिए क्योंकि इनकी कहानियां पहले बताई नहीं गई हैं। इनकी कहानी बतानी भी तो जरूरी है ना। डॉक्टर्स ने उस रात को क्या किया था, कैसे लोगों की जान बचाई थी, उन पर कहानी बनी हुई है ना। और मैं ये कहती हूँ ना हर किसी अनसंग हीरो को मतलब उसकी स्टोरी सुनी जानी चाहिए कि उस रात या सिर्फ उस रात की बात नहीं है, ऐसा देश में जब जब इस तरह की परिस्थिति आई है तब तब जिसने देश के लिए कुछ जो कर गुजरे हैं ना उन लोगों की कहानियां सुनी जानी चाहिए। इस मूवी के टाइटल के साथ में एक चीज लिखा गया है, द अनसन हीरोज। इसका मतलब क्या हुआ? बट मुझे लगता है कि यहाँ हीरोज नहीं यहाँ हेरोइंस होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई कंगना जैसी एक्ट्रेस ने ये हीरोज क्यों रखा है, मुझे ये उनसे क्वेश्चन पूछना है। आप प्लीज कंगना को टैग जरूर कीजिएगा और उनसे जरूर पूछिए कि हीरोज हीरोइंस क्यों नहीं, है ना। राइट, राइट। आपको हीरोइन सीखना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको कि इमरजेंसी के टाइम में लोगों को सबको एक साथ मिल करके यूनिटी बना करके किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है? बिल्कुल निकला जा सकता है, बिल्कुल एकता में शक्ति है। ये यार हमको सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास की पुस्तिकाओं में भी लिखा होता है कि अगर इस मुट्ठी को आप बंद कर लो तो ये बन जाएगा घूसा। मतलब और ये वुमन एम्पावरमेंट को जो है आप शो कर रही हैं। राइट। जो भी समझ लीजिए सच यही है। ऑलराइट, तो ओवरऑल क्या क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं इसको 4.5 रेटिंग देना चाहूँ। थैंक यू, थैंक यू। भाई कैसी लगी मूवी भारत भाग्य विधाता? बहुत अच्छी फ़िल्म है, बहुत बढ़िया फ़िल्म है। इस मूवी में सबसे बढ़िया आपको सीन या फिर एक्टिंग सबसे बढ़िया किसकी लगी आपको? एक्टिंग तो आप मत पूछिए क्योंकि एक्टिंग सभी की अच्छी है। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है जो कह दूँ कि भाई इसने बड़ा अच्छा काम करा, नहीं। इसमें कंगना रनौत से लेकर के जितने भी सपोर्टिंग का मूवी में आप ऐसा कोई सोशल मैसेज आपको लग रहा हो कि हाँ मूवी कोई सोशल मैसेज दे रही है या फिर? हर फ़िल्म सोशल मैसेज के लिए नहीं होती और ये फ़िल्म तो एक्चुअल में रियलिटी दिखाने के लिए है कि भाई कसाब ने जब अटैक किया था मुंबई पर, तो उस टाइम पे जो हॉस्पिटल में जो सिचुएशन थी, उसमें जो नर्सेस फँसी थी, वो क्या करा था उन्होंने उस वक़्त, वो दिखाया है इसमें। मैसेज तो एंड में एक छोटा-सा है, बट वो मैसेज आप थिएटर में देखेंगे तो ही मतलब पता ऐसे हीरो जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसको ना ही फ्रंट फुट पे रखा गया है ना, तो ये नर्सेस का कंट्रीब्यूशन ही सिर्फ इस मूवी में दिखाया गया? नर्सेस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस मूवी में नहीं भाई, नर्सेस का कंट्रीब्यूशन हम सबकी लाइफ में है। ये तो है। जो नर्सेस है ना वो डॉक्टर से ज्यादा मानी जाती हैं भाई, क्योंकि नर्सेस एक माँ और बहन की तरह हर पेशेंट को देखती हैं, फिर चाहे वो किसी भी बीमारी से जूझ रहा हो, चाहे फिर वो एड्स हो, चाहे कोरोना, कुछ भी हो, लेकिन नर्सेस उसको एकदम अच्छे से ट्रीट करती है, देखभाल करती है उसकी एक माँ और एक बहन की तरह। फिर भी उनको उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती, वो इस फिल्म में दिखाया है, जो कि बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से दिखाया है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। और नर्सेस की वैल्यू बहुत है भाई, वो चीज इसमें फील कराती है फिल्म। तो ओवरऑल आप बात करें इस मूवी के लिए तो इसमें सबसे बढ़िया एक्टिंग सिर्फ कंगना की ही रही है या फिर सपोर्टिंग एक्टर्स की? नहीं नहीं नहीं, सपोर्टिंग एक्टर एंड कंगना, सपोर्टिंग एक्टर एंड कंगना। यहाँ कंगना की मेरे को एक बात अच्छी लगी है फिल्म में, अपने आप को आगे ना रख करके सभी को इक्वल रोल दिया है। इवन उसकी जो फ्रेंड्स बनी है, जो कलीग्स बनी है, ऑल ऑफ देम। एंड में एक डायलॉग भी आता है, वो कंगना को बोलती है, अरे तू नेतागिरी में उतर जा। मतलब वो जो डायलॉग भी डाला है ना, वो भी हंसा देता है कि भाई ऑलरेडी शी इज एमपी एंड दे हैव यूज्ड दैट डायलॉग, सो या। तो इस मूवी के थ्रू आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे पब्लिक को या फिर पब्लिक को रिकमेंड करना चाहेंगे कि इस मूवी को देखना ये चाहिए? कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एक प्रोपेगेंडा है या इसमें बीजेपी का एंगल है या मोदी जी सपोर्टेड है या ये है या वो है, तो भाई आप घर ही बैठो, फिर आप तो मतलब आप छोड़ दो, फिल्म ही देखना छोड़ दो। आप मतलब इस मूवी के थ्रू भाई जो इसने इमरजेंसी सिचुएशन में इन लोगों ने डिसीजन लिया है, इसका आखिर मूवी का जो टाइटल वो क्या कहना चाहता है? भारत भाग्य विधाता का मतलब क्या है? आपको नहीं पता मेरे को पता है। क्या है मतलब? क्या भारत भाग्य विधाता मतलब भाग्य भाग्य विधाता है ये भारत हमारा। अगर सब में यूनिटी अगर आ जाए तो शायद हो सकता है कि हम छोटे से कहानी आपको भी बताई, आपको समझ में नहीं आया कि ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं? नहीं बिल्कुल कर रहा है। तो बस नहीं मैं पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, द मूवी डिफाइंस इट्स टाइटल वेरी वेल, एंड जितने भी ये हैं जिनको पता ही नहीं कि भारत भाग्य विधाता का मतलब क्या होता है, तो वो तो आए ही ना, या आ रहे हो तो पढ़ के आओ कि क्या मतलब होता है, तभी तो मैंने आपसे पूछा कि मतलब क्या है। सो अगर मतलब पता है तो ही आकर के देखना, वरना पूछते रह जाओगे भाई ये तो मैंने क्या है, मैं क्या देख ली मैंने।
तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल मतलब आखिर में कंगना रनौत को मिला या फिर नहीं मिला? अब मिलेगा, अब मिलेगा, मूवी के बाद मिलेगा, मिलेगा। राइट? ओवरऑल मूवी के बारे में आप क्या रेटिंग देना चाहोगे? आउट ऑफ 5 देंगे और क्वीन के बाद ये कंगना की सबसे अच्छी फिल्म है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। भाई कैसी लगी मूवी आपको भारत भाग्य विधाता? भाई मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और सबसे बड़ी बात तो अच्छी लगने के पीछे रीजन ये है कि मुझे इस स्टोरी के बारे में नहीं पता था। 26/11 का अटैक पता था, सारी चीजें पता था, लेकिन इस तरीके से नहीं पता था कि कुछ नॉर्मल सी नर्सों ने इस तरीके से आखिरी तक मोर्चा संभाल के रखा और सीनियर लोग भाग गए थे और बाद में इंटरव्यू टाइम पे आ गए थे और उन्होंने फिर वही होता नाम और काम उनका हुआ सब। तो इस तरीके से हम बात करें अगर मूवी में, तो सिर्फ इन्होंने कंगना पे ही फोकस किया है या फिर उन्होंने स्टोरी पे भी फोकस किया है? नहीं, इन्होंने पूरी रो रखी है, मतलब वो ना स्टोरी को पूरा रो रखा है। ये नहीं कि मतलब उसमें ज्यादा मेकअप किया हो, सिंपल सी है, कुछ ऐसी चीज इसमें बनावटी नहीं लगी और कंगना के ऊपर फोकस होगा नहीं, वो तो लीड में है, उसी नर्स की कहानी को दिखाने के लिए तो इन्होंने ये बनाई है। अगर उन्हीं के ऊपर फोकस नहीं रहेगा तो फिर क्या? ऑब्वियस सी बात है। तो भाई इस मूवी में जो इन लोगों ने स्टोरी दिखाई है, ये स्टोरी और भी बेहतर हो सकता था या फिर इन लोगों ने सिर्फ वो चीज दिखाया है जो कि लोगों को ऑलरेडी पता है? नहीं, पहली बात तो इन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाया जो ऑलरेडी पता था। लेकिन दूसरी बात ये है कि 26/11 मूवी आपने देखी होगी, उसके जैसा सिनेमा अभी तक नहीं बना है। वो अच्छी बनी थी इस चीज़ के ऊपर। तो लोगों के दिमाग में क्या था भाई, जब अटैक की बात आती है तो भाई हम उससे कंपैरिजन करेंगे। अब लोग ना 26/11 से कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है भी इसमें कुछ और डल सकता था अटैक वाला, और भी अच्छे सीन और चीज़ें डल सकती थी। लेकिन मेरे हिसाब से नर्सों की कहानी थी और नर्सों की कहानी को दिखाने के लिए इस तरह का ही रखा जाएगा। मतलब ये हम ये बात करें, ये ऐसे अनसीन हीरोज हैं जिनको कि हम लोग ना पर्दे पे देखते हैं, ना इनको सारी क्रेडिबिलिटी दी जाती है, राइट? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या यहाँ पे लास्ट में कंगना को मिलना चाहिए था या फिर उनकी जो सीनियर थी उनको ही मिलना चाहिए था? कौन डिजर्व करता था? इसके अंदर वही चीज़ दिखाई गई है कि जो कॉमन इंसान है, बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ होंगी, पड़ी होंगी, जिसमें हीरो कोई और ही होता है। लेकिन उसे हाइड कर दिया जाता है और जब नाम आता है तो बड़े लोगों का आ जाता है। हमेशा यही होता है और यही एंगल यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है और इसी के ऊपर पूरी फ़िल्म है। तो इस मूवी के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को देखना चाहिए, रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल भाई, आप इस फ़िल्म को, कोई इसमें राजनीतिक एंगल नहीं है, कोई चीज़ें इस तरीके से बनावटी नहीं है। एक सिंपल सी स्टोरी है, आप इसको देखने आ सकते हैं, आपको पसंद आएगी फिल्म। क्या रेटिंग देंगे भाई आउट ऑफ 5? भाई मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।